हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे CIA ट्रायड क्या है। हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा असली मकसद अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करना होता है। हमारे सभी टाइप के सिस्टम्स पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। ये हमारी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंकिंग डिटेल्स, हेल्थ केयर डेटा, हमारे इंपॉर्टेंट और हाईली कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स हो सकती हैं। इन सभी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हम इसे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी सेफ्टी के 3 लक्ष्यों में से सिर्फ एक है। इस वीडियो में हम CIA ट्रायड के बारे में बात करेंगे और हम समझेंगे कि सिक्योरिटी इन 3 मुख्य चीज़ों के अराउंड घूमती है। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी और तीसरा है अवेलेबिलिटी। हम हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब आइए पहले कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं। जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो हम लगभग हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। दूसरे वर्ड्स में हम जानना चाहते हैं कि ये इंश्योर करने के लिए क्या मेजर लिए जा रहे हैं कि हमारा डेटा अनऑथराइज्ड लोगों के हाथ में न पड़े। लक्ष्य आपकी पर्सनल प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन की रक्षा करना है। अच्छी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि एक्सेस केवल ऑथराइज्ड लोगों या प्रोसेस को ही दिया जाए और अनऑथराइज्ड लोगों को मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं मिलेगा। ये पासवर्ड्स, एक्सेस कार्ड्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का यूज करके किया जाता है। ये कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स तक एक्सेस को स्ट्रिक्ट रखेंगे। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL होता है, जो ये डिफाइन करता है कि किसे किस फाइल या फोल्डर तक एक्सेस मिलता है, या यहाँ तक कि लोगों के किस ग्रुप को किस फोल्डर और डेटा तक एक्सेस मिलेगा। अब जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी समझ गए हैं तो आइए इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रिटी क्या है? आइए इसे ऐसे समझें। इमेजिन कीजिए कि कोई आपके बैंक में आपके पास मौजूद अमाउंट को बदल रहा है। अगर कोई आपके बैंक में आपके पास मौजूद पैसे के अमाउंट को बदल दे तो आपको कैसा लगेगा? या अगर कोई आपके सिस्टम पर मौजूद इंफॉर्मेशन को बदल दे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आज हमारे पास इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लान्स, फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा हैं जो हमारे सिस्टम पर स्टोर्ड हैं और जिन्हें लोग एक्सेस करते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि उस डेटा को कौन चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है तो डेटा की एक्यूरेसी कभी पॉसिबल नहीं होगी। लोगों को डेटा तक एक्सेस देने या ना देने को कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले सीखा था, अब ये डिसाइड करना कि वो डेटा कुछ लोगों को छोड़कर किसी और के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया गया है, इसे इंटीग्रिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी एंश्योर करता है कि डेटा अनऑथराइज्ड लोगों से सुरक्षित है ताकि डेटा सीक्रेट और सही हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका CEO एक मेमो दे रहा है। मेमो कई लोगों को दिया जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस मेमो को किसी और ने मॉडिफाई या चेंज किया है? इसके लिए CEO डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकता है। और जब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा किसी और के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया गया, तो ये इंटीग्रिटी है। और चलिए अब CIA ट्रायड के तीसरे भाग पर चलते हैं, यानी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी सेफ्टी का तीसरा कॉन्सेप्ट है और इसे अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हम डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी फाइल को इतनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर दूं कि मैं उसे एक अंडरग्राउंड बेस में छिपा दूं? एक सिक्योर वर्ल्ड में ये फाइल अब सुपर कॉन्फिडेंशियल है और केवल ऑथराइज्ड लोग ही इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। तो CIA ट्रायड में से हमारे पास अच्छी कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छी इंटीग्रिटी है, लेकिन अवेलेबिलिटी का क्या? क्या ये उन लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल होगा जो इसे एक्सेस करना चाहते हैं? नहीं। और इसीलिए अवेलेबिलिटी पिक्चर में आती है, क्योंकि अगर डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी का क्या यूज है? ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। ये डिमांड पर अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए अगर हैकर्स साइट पर हमला करते हैं और वेबसाइट को स्लो कर देते हैं, या अगर वो इसे कुछ घंटों के लिए भी क्रैश कर देते हैं, तो बिजनेसेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका डेटा कस्टमर्स के लिए अनअवेलेबल होगा। तो हमने CIA ट्रायड यानी कॉन्फिडेंशियलिटी,
इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को समझ लिया है। ठीक है, आइए अब हमने जो सीखा है उसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके सीक्रेट डेटा को सीक्रेट रखता है। इंटीग्रिटी ये सुनिश्चित करता है कि डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है और केवल ऑथराइज्ड लोग ही जरूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। और एंड में अवेलेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि डेटा ऑथराइज्ड यूजर्स की मांग पर ही अवेलेबल हो और सिस्टम फेलियर या डेटा करप्शन जैसा कोई डाउनटाइम ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ एक छोटा सा असाइनमेंट है। क्या आप CIA ट्रायड के यूज के कुछ एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं? हो सकता है कि ये आपके द्वारा यूज किया जाने वाला बैंकिंग सिस्टम हो या आपका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। तो इमेजिन करने की कोशिश करें कि आप रियल वर्ल्ड में हर दिन CIA ट्रायड का यूज कैसे कर रहे हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।